देखिए स्टूडेंट्स, कर्वेचर से रिलेटेड ये प्रश्न है जिसके सारे फॉर्मूले वगैरह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो तथा tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर हो तो ये हमको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर एक तो फाई हमको पैरामीटर दिख रहा है, यहाँ पर फाई है, एक थीटा है और एक रो है, और रो का मतलब शाई अपने आप आ जाता है। तो अब हमको एक ऐसी रिलेशन काम में लेनी होगी जहां पर शाई, थीटा और फाई तीनों उसमें आते हों। उसको हम एक सामान्य संकेतन का सूत्र बोलते हैं। माना सामान्य संकेतन से, तो सामान्य संकेतन का ये एक फॉर्मूला है जो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। वो होता है थीटा प्लस फाई इक्वल टू शाई। ये सामान्य संकेतन का हमने एक फॉर्मूला ले लिया। अब यहाँ जो हमको सिद्ध करना है उसी के हिसाब से आगे हमको सारी संक्रियाएं लगानी है। यह हमको डी फाई अपॉन डी थीटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने इसका कर दिया थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थीटा का तो 1 हो गया, फाई का हो जाएगा डी फाई अपॉन डी थीटा, और शाई का हो जाएगा डी शाई अपॉन डी थीटा। अब देखिए जो सिद्ध करना है ना हमको, उसी के हिसाब से हमें आगे काम करना है। अब हमको जो सिद्ध करना है वहां पर देखिए राइट साइड के अंदर साइन फाई और 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा आ रहा है। तो हमारे पास 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा तो आ चुका। अब हमको साइन फाई और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन फाई का गुणा कर देते हैं। तो जो हमको प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमारा जो पद है वो बनता जाएगा। तो दोनों पक्षों में साइन फाई का गुणा करने पर, तो साइन फाई का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी राइट साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन फाई इंटू डी शाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन फाई, और ये इसमें हमने गुणा कर दिया 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा के साथ। तो अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसकी राइट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमको लेफ्ट साइड में केवल आर अपॉन रो चाहिए। उसके लिए हमको प्रश्न में दिया हुआ है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आर डी थीटा लंब हो गया, डी आर आधार हो गया। तो इसके लिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये तो हो गया समकोण, ये एंगल हो गया फाई। लंब बटे आधार का मतलब आर डी थीटा इधर हो जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे डी एस, चाप की लंबाई के लिए अवकलज। अब हम यहां से निकाल सकते हैं साइन फाई की वैल्यू। तो साइन फाई यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी आर डी थीटा अपॉन डी एस, आर डी थीटा अपॉन डी एस। ये साइन फाई की वैल्यू हो गई। तो यहां पर हम साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी एस इंटू डी शाई अपॉन डी थीटा बराबर चल रहा है साइन फाई इंटू 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। यहां पर देखिए डी थीटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो डी थीटा जब कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास अब केवल रह जाएगा आर डी शाई अपॉन डी एस बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी एस डी थीटा। फिर हमको मालूम है कि जो रो है वो डी एस अपॉन डी शाई होता है, डी एस अपॉन डी शाई, और यहां पर लिख रहा है डी शाई अपॉन डी एस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अब आर बटे रो
बराबर साइन फाई इंटू 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो बड़ी आसानी से ये प्रतिबंध हमारा आ गया। इस तरीके से हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नया हो तो वो मेरे पिछले वीडियो चैनल लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं और अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर उसको शेयर कीजिए ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।